नमस्कार दोस्तों। और आपका एक बार फिर से स्वागत है निफ्टी थ्रिफ्टी ट्रेडर चैनल में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ पॉइंट्स की जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये जो वीडियो का जो टाइटल है, हाउ टू बी सक्सेसफुल एट ट्रेडिंग। तो चलिए बात करते हैं वो कुछ पॉइंट्स की या रूल्स की जो मैं फॉलो करता हूँ और जो आपको भी फॉलो करना चाहिए, जिसके चलते हुए आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट वन की। पॉइंट वन कहता है कि आप बी पेशेंट विद विनिंग ट्रेड्स एंड इम्पेशेंट विद लूजिंग ट्रेड्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड में एंटर कर रहे हैं और वो ट्रेड आपकी जो विनिंग ट्रेड है, अगर आप लॉन्ग है और आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आप एकदम पेशेंस रखिए। ये मत सोचिए कि मेरे को कि ये नीचे गिर जाएगा और मेरे को लॉस हो जाएगा, या फिर मतलब मेरे को अभी 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, अब पता नहीं वो कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। वो मत सोचिए। अगर आपका जो है ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से जा रहा है, आपने लॉन्ग है तो ऊपर जा रहा है, अगर शॉर्ट है तो नीचे जा रहा है, तो एक पेशेंस रखिए उस पे, उसको रन करने दीजिए। अगर आप उसको रन करने देंगे और आप उसके साथ रन करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी जो है विनिंग ट्रेड मिलेगी। और जिसका सेकंड सब पॉइंट है वो है कि आप काफ़ी इम्पेशेंट रहिए अपने लूजिंग ट्रेड से, लूजिंग ट्रेड्स पर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और अगर वो लूजिंग ट्रेड हो रहा है तो आप स्टॉप आउट हो जाइए। जो भी आपका प्लान था, जो भी आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्लान लिया था, उसके हिसाब से आप स्टॉप आउट हो जाइए। और इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ पॉइंट वन का। तो पॉइंट वन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आप जो रेड एरो देख रहे हैं वो है अमाउंट ऑफ लूजिंग ट्रेड, मतलब वो लूजिंग ट्रेड है और आपने कितना पैसा हारा है उसमें। और ग्रीन एरो जो है वो होती है विनिंग ट्रेड्स, और आपने कितना जो है आपने पैसा जीता है। क्योंकि कितनी बड़ी वो एरो है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं। अगर बड़ा एरो है तो आपका बड़ा विनिंग ट्रेड है, छोटा एरो है तो छोटा विनिंग ट्रेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी लूजिंग ट्रेड्स हैं, बट ये सारी लूजिंग ट्रेड्स और जो विनिंग ट्रेड्स हैं, जो सारी लूजिंग ट्रेड्स काफ़ी सारी हैं, विनिंग ट्रेड्स बहुत कम हैं। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, अगर आप बिग पिक्चर देख रहे हैं इस पर, तो आप देख सकते हैं कि आप जो है ओवरऑल जो है आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आपके जो विनर्स हैं उस पर आप बहुत पेशेंट रहे, उसको आप रन करने दिया। तो ये मेरा ये मानना है कि ये जो पहला पॉइंट है, अगर आपने ये पहला पॉइंट फॉलो किया तो आप सक्सेसफुल, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस पॉइंट को जो आप एकदम अच्छे से समझें और कैसे, मतलब ये इसका क्या मतलब हो रहा है, उस पर आप उस तरीके से आप इसको फॉलो करें। चलिए पॉइंट टू कहता है मेकिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग राइट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हैं, आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका जो एंड गोल है, आपका एंड गोल है पैसे बनाना। आपका गोल ये नहीं है कि मैं इस ट्रेड में लिया हूँ तो ये ट्रेड हमेशा जो है जो मैंने सोचा था वही हुए। कि मैं सोच रहा था कि स्टॉक जो है 100 रुपये से 150 रुपये, 100 रुपये से 110 रुपये जाए, और मैं एकदम मतलब ईगो अपना बीच में ले आया हूँ कि यार नहीं, मतलब क्योंकि मैंने सोचा है कि 100 से 110 जाएगा, मेरे को सारे जो मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस किया है, जो भी मतलब प्राइस एक्शन है या फिर जो भी आप फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आपको एकदम लग ही रहा है कि जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता है। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब मैं क्योंकि मतलब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं उस टाइम, तो वो जो है उस टाइम जो अपना ईगो को साइड में रखें। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है आपके ईगो को नहीं, आपके बारे में केयर नहीं करता कि आप बोल रहे हैं किसी जो है स्टॉक जो है 100 रुपये से 110 रुपये जाए। तो इस पॉइंट का जो बेसिकली
जो कहना है कि मेकिंग मनी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बीइंग राइट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट 3, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉइंट 3 जो है वो पॉइंट 2 होना चाहिए, और पॉइंट 3 जो है काफ़ी सिमिलर है पॉइंट 1 से। बट पॉइंट 3 क्या कहता है? ट्रेड रिजल्ट्स कैन ओनली बी, ये चार, आप जब भी आप कोई ट्रेड ले तो ये आपका जो रिजल्ट जो है, जब भी आप ट्रेड को जो क्लोज करते हैं तो इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। स्मॉल लॉस मतलब आपका जो ट्रेड जो था उसमें आपको थोड़ा सा लॉस हुआ जब आपने इस ट्रेड को क्लोज किया। ब्रेक इवन मतलब आपने जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे आपको वापस आ गए। स्मॉल विन मतलब आपको थोड़ी छोटी सी विन हुई, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये लगाए और आपको जो है 10,000 से बहुत ही थोड़े से ज़्यादा पैसे वापस मिल गए, तो स्मॉल विन हुआ। और चौथा जो आपका जो ट्रेड का जो रिजल्ट होना चाहिए, बिग विन, तो मतलब बड़ा आपने विनर, आपका जो था बड़ा विनर निकला वो ट्रेड। ये चार रिजल्ट्स के अलावा कोई और रिजल्ट आपकी ट्रेड में होना ही नहीं चाहिए जब भी आप ट्रेड क्लोज करें। तो पॉइंट 3 का जो एक्सटेंशन है वो ये कहता है कि ट्रेड रिजल्ट कभी भी जो है बिग लॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कोई अगर ट्रेड लें तो जब उसको क्लोज कर रहे हैं तो आपको बिग लॉस जो है कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप के जो सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट 4 की। पॉइंट 4 कहता है ऑलवेज हैव अ प्लान, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी अगर ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो एंटर करने के पहले ही आपके पास जो है प्लान होना चाहिए। कहाँ पे आप एंटर करेंगे, कहाँ पे आप उस पर एग्ज़िट मतलब कहाँ पे आप टेक प्रॉफिट या एग्ज़िट करेंगे, और कहाँ पे आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, और आप जो है प्रॉपर कैसे अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है कि हैव अ प्लान और प्लान टू फेल। इसका मतलब होता है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, नहीं तो आप प्लान करें फेल होने का। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलवेज आपको जो है प्लान होना चाहिए ट्रेड पे, एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। पॉइंट 5 क्या कहता है? पॉइंट 5 कहता है ऑलवेज हैव द सेम माइंडसेट फॉर ऑल ट्रेड्स, नो मैटर इफ द लास्ट 10 ट्रेड्स फॉर अ लूजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी ट्रेड को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है वो आपका जो है सेम होना चाहिए आपके सारे ट्रेड्स के अक्रॉस। ऐसा नहीं हो कि आप जो है लास्ट 5 या 10 ट्रेड आपकी लूज़र हैं तो आप 11, तो आपने जो 11वीं ट्रेड ली है उसमें आप तो एकदम मतलब अपना पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया है और उसको उस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो जो है वो गलत है। तो जब भी आप किसी भी ट्रेड को आप लेते हैं, आपका जो है माइंडसेट जो है वो सेम होना चाहिए। पॉइंट 6, ये पॉइंट 6 जो है वो पॉइंट 6 कहता है कि कीप इमोशंस आउट वाइल ट्रेडिंग। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सारे जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं वो जो है इस पॉइंट पे फेल कर जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो है जब भी ट्रेड लेते हैं तो एकदम इमोशनल हो जाते हैं और प्लान को फिर फॉलो नहीं करते हैं, या अपना स्टॉप लॉस जो है उनका अगर किसी एक जगह स्टॉप लॉस फिक्स्ड होता है उसकी जगह उसको नीचे कर देते हैं कि नहीं ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस चेंज कर देता हूँ, तो वो इमोशनल एकदम हो जाते हैं। तो इमोशंस यूजली ट्रेड में क्यों आते हैं? क्योंकि कोई भी जो ट्रेडर होता है या कोई भी जो इंसान होता है एक्चुअली वो जो है हारना नहीं चाहता, हमेशा जीतना चाहता है। और अगर जब कोई ट्रेड जो है, क्या होता है कि अगर आपकी जो ट्रेड रेड में हो गई है
तो आपके जो इमोशंस जो है ओवरटेक कर जाते हैं। तो इसलिए मेरा बहुत ही स्ट्रांगली कहना है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, आपका जो प्लान है उस प्लान पे स्टिक करें। इमोशंस को जो है आप नहीं मतलब लाएं जब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको एकदम रोबोट टाइप ट्रेड करना है, क्योंकि रोबोट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीत रहा है कि हार रहा है, वो तो रोबोट है। तो आप जो है आप समझिए कि आप रोबोट हैं। तो इमोशंस को जो है आपको ट्रेडिंग से दूर रखना है। चलिए पॉइंट 7, और पॉइंट 7 जो है, पॉइंट 7 एक्चुअली काफ़ी कॉमन है, और ये मतलब सिर्फ बिगनर ट्रेडर्स पे नहीं, मतलब कुछ कुछ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ सालों से, वो भी कभी कभी इस पॉइंट को जो है एकदम फॉलो मतलब सोचते हैं कि वो इस पॉइंट को वो काइंड ऑफ उनके जो है एक फैक्टर प्ले करता है जब वो ट्रेड करते हैं। तो पॉइंट 7 क्या कहता है, डोंट ट्राई टू गेस टॉप्स एंड बॉटम। तो मतलब अगर कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो आप उसका जो है टॉप जो है गेस करने का नहीं सोचें, तो आप गेस ना करें। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप उसका बॉटम गेस नहीं करें। जब आप अपनी जो ट्रेडिंग है, जो आपका जो ट्रेड आप ले रहे हैं, जब उसमें आप गेस वर्क ले आते हैं तो आपका जो ट्रेड है काफ़ी चांसेस है कि वो लूजिंग ट्रेड में बन जाए। तो कभी भी आप जो है टॉप और बॉटम गेस नहीं करें। हमेशा जो है या तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से लें, और फिर जब ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से जा रहा है तो ट्रेल करें। चलिए पॉइंट 8 जो है ये भी काफ़ी थोड़ा कॉमन है, स्पेशली काफ़ी बिगनर्स ट्रेडर्स के साथ। पॉइंट 8 कहता है, नेवर ऐड टू अ लूजिंग ट्रेड एवर। तो पॉइंट 8 का यह है कि आप आपकी ट्रेड जो है, अगर वो ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट चली गई है, लूजिंग ट्रेड है, तो उस ट्रेड का जो ट्रेड रिजल्ट है वो ये होना चाहिए कि आप स्टॉप आउट हो जाएं और ट्रेड क्लोज कर दें। कभी भी जो आपकी लूजिंग ट्रेड है उस पर आप ऐड नहीं करें पोजीशन, और ये नहीं सोचें कि होप करेंगे कि अब ये जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट 9 जो है थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको एक्चुअली धीरे धीरे और समझ में आएगा। बट पॉइंट 9 क्या कहता है कि स्विच साइड व्हेन मार्केट टेल्स यू टू। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड लें, लेकिन अगर मार्केट बेरिश है, जैसे जो मिड फरवरी में जो हुआ था कोरोना वायरस के टाइम, तो मार्केट ने अपना जो साइड जो है चेंज कर लिया था, तो बुलिश से वो बेरिश हो गया था। तो उस टाइम जो है आपकी भी जो ट्रेड्स हैं उस हिसाब से आप चेंज करें। अगर मार्केट बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड्स लें, अगर मार्केट बेरिश है तो आप बेरिश ट्रेड्स लें। और डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा स्टॉक ले रहे हैं। तो अगर आपका स्टॉक जो है बुलिश है तो आप बुलिश ट्रेड लें, अगर आपका स्टॉक जो ट्रेड कर रहे हैं अगर वो बेरिश है तो आप शॉर्ट ट्रेड लें। अब ये पॉइंट जो है, पॉइंट 10 जो है, ये थोड़ा ओपिनियटेड पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है थोड़ा ऐसा है कि मतलब थोड़ा मेरा ओपिनियन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी जो मेरी जो सक्सेस है, जैसे मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो मेरे सक्सेसफुल में ये जो कैसे इसने मतलब इसका रोल रहा है। तो पॉइंट 10 कहता है कि डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स, ट्राई टू फाइंड वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर, सो फोकसिंग ऑन एरियाज एंड जोन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर्स के चलते हुए अपना बिल्कुल ट्रेड करते हैं। कुछ जैसे RSI ट्रेडर हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैकडी जो होता है, मैकडी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग और भी बहुत सारे जो इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं उसको यूज़ करते हैं अपना ट्रेड लेने में। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या सही है। अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप इंडिकेटर्स को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं यूजली नहीं यूज़ करता हूँ इंडिकेटर्स,
मैं जब भी कोई एक चार्ट को देखता हूँ तो मैं उसमें स्टोरी ढूंढता हूँ कि अच्छा ये बायर्स इस एरिया पे है, सेलर जो है इस एरिया पे है। और हमेशा याद रखें, बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स, बहुत सारे जो यहाँ पे यूट्यूब में आपको ट्रेडर्स एक्चुअली दिखेंगे, वो बोलते हैं, ये लाइन बना देते हैं, बोलते हैं कि ये जो है सपोर्ट की लाइन है। तो एक प्राइस जो होता है, मतलब एक एक डॉलर अमाउंट पे बोलते हैं कि ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो वो मतलब उतना ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि एक लाइन जो है आपको सेलर्स या बायर्स बता सकती है। आपको थोड़ा एरिया बनाना पड़ता है कि यार ये एरिया जो है, इस एरिया में मतलब बायर्स आएंगे। क्योंकि ये नहीं होता है कि जो आपके जो बायर्स सेलर्स होते हैं वो चौबीसों घंटे बेट मार्केट को वॉच करते हैं, अलर्ट सेट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स से वो मिस कर जाते हैं। तो वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और फिर उस एरिया एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस एरिया को यूज़ करते हुए आप अपनी जो है ट्रेड्स को स्ट्रक्चर करें। तो ये एक्चुअली 10 पॉइंट जो है, टॉप 10 पॉइंट्स हैं जो मेरे को ऐसा लगता है, और जो मेरे को लगता नहीं है, मेरे को पता है, जो अगर फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। इस प्रेजेंटेशन की लिंक इस वीडियो कमेंट में मैंने डाली है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे चेक करें और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने का, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा हर एक पॉइंट के बारे में और कैसे मैं मतलब उसको यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेड्स में।